जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी उपस्थित हूँ भुक्खनचक में, और भुक्खनचक में यहाँ पे श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक यज्ञ चल रहा है। जैसा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखा रहा हूँ कि भुक्खनचक में साप्ताहिक यज्ञ कथा हो रहा है, जो भागवत कथा है, जो कि यहाँ पे श्रद्धालुगण काफी लोग पहुंचे हुए हैं और सभी लोग यहाँ पे जो कुंड है उस कुंड का फेरा कर दे रहे हैं। पहले तो हम इस कुंड के फेरा के बारे में समझते हैं कि ये कुंड का फेरा देने से क्या होता है और ये फेरा क्यों दिया जाता है। तो आइएगा जी, अपने लोग कुंड के फेरा दे रही है, इससे क्या शिक्षा मिला है? पुण्य मिलता है जी, पुण्य मिलता है, पुण्य मिलता है। क्या कहिएगा? सेवा करते हैं। भागवत कथा में आप जो इस समय भी दीपक जला रहे हैं और जो आप फेरा लगा रहे हैं, इससे क्या होता है? मन का संतुष्ट होता है। मन का चल रहा है। कितने दिन से कितने दिन तक के लिए कुछ बता सकती हैं? हाँ, 24 तारीख से है 30 तारीख तक। 24 से 30 तारीख। कौन से स्वामी प्रवचन देते हैं? क्या तो नाम है, कौन सी देते हैं स्वामी जी? कौन सी देते हैं? नहीं जानते बाबा के, बाबा का नहीं कथा सुनते हैं प्रवचन के, स्वामी जी के नाम नहीं, गुरु जी के नाम भूल जाते हैं आप लोग। नहीं जानते हैं। कैसा? स्वामी जी, चक्रपाणी स्वामी स्वामी जी है। चक्रपाणी स्वामी जी। अभी कथा में क्या चल रहा है कुछ बता सकती हैं? जो कथा एक दिन या 2 दिन सुने हैं आप, तो उसमें क्या क्या वर्णन हुआ है और किस क्या चीज पे विचार बात किया गया है कथा में? तो आइए अब कुछ यहाँ से। सर, ये जो साप्ताहिक यज्ञ कथा चल रहा है, इसमें कथा यज्ञ में क्या क्या माने समाज को, सनातन धर्म को बताते हैं? हम क्या बताएं, तो देवी जी आप सर भगवा कलर में है, भगवा गमछी डाले हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, ब्राह्मण है, उसके बावजूद भी नहीं बताइएगा तो कौन बताएंगे? यहाँ देवी जी का नया उद्घाटन हुआ है, यहाँ पे वहाँ अंदर गांव में है ना जी, वो यहाँ पे माने स्थापन होंगे यहाँ। आखिर भागवत कथा का मतलब क्या होता है? इसमें क्या क्या बात होती है जो सनातन धर्म को बढ़ावा के लिए, या फिर भागवत कथा में क्या शिक्षा मिलता है समाज को? वो तो आप बाबा ही बताएंगे कथा में। आप ब्राह्मण नहीं है? अरे हम तो नहीं, पहले बाबा बताएंगे ना। बाबा आएंगे ना, बाबा भी रूम पे गए हैं। रूम पे गए? हाँ, बाबा अभी महाराज कम से कम धोती पहने हैं, भगवा कलर में है, टीका लगाए हुए, इतना तो ज्ञान होना चाहिए। तो है ज्ञान। चलिए आइए बाबू, आ जाओ इधर। यहाँ पर खोल, यहाँ खोल, इधर इधर इसे देख सकते हैं कि भागवत कथा में श्रीमद् भागवत कथा का सप्ताह, जो कि यह साप्ताहिक यह कथा है कि समाज को, सनातन धर्म को बढ़ावा की बात होती है, सनातन धर्म को प्रचार किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि सनातन धर्म को बढ़ावा और प्रचार के भागवत श्रीमद् भागवत कथा, इसे समाज शिक्षित और समाज को सही रास्ता चलने की बात होती है। जैसा कि मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ पे चक्रपाणी स्वामी जी जो हैं गया से हैं, वही यहाँ पे प्रवचन करते हैं। पहले तो हम इनसे समझेंगे। चलिए आइए, आप ही टीका लगाए हुए हैं, भगवा कलर में है। ये बताइए कि ये श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ महायज्ञ है, इससे समाज को क्या मिलता है? भागवत कथा एक ऐसा कथा है जिसके माध्यम से लोग को जागरूक किया जाता है, कैसे रहना सहना, जीवन शैली है जो चेंज होता है। इसे सुनकर लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति? बिल्कुल 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 बिल्कुल। क्या, कहाँ से आप आए हैं? हम लोग जहानाबाद से हैं। जहानाबाद? जी जी। क्या आप कुछ ऑर्गन प्ले करते हैं और सिंगिंग करते हैं? अच्छा, सिंगिंग तो कुछ हमारे दर्शकों के सुनाइए जो भागवत कथा से जुड़ा हुआ हो। कहते हैं, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जो भागवत कथा है पापियों को पाप से तारती है। पापियों को पाप से? बिल्कुल 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 बिल्कुल। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम विक्रांत कुमार हुआ। विक्रांत कुमार। चलिए आप भाई जी बताइए, आप तबला वादक हैं और तबला जहाँ बज जाए वहाँ पे तो समझिए कि सारा चीज संपन्न हो जाता है। कहा गया है कि जहाँ तबला और झाल बज गया वो समझिए कि जग ही पार लग जाता है। तो क्या आप कहिएगा, अपना समाज को क्या बताइएगा? समाज को क्या बताना है, समाज जो है अपना अमूल्य समय को यहाँ पे आए और महाराज जी के कथा प्रवचन सुने। जो भी वहाँ से धार्मिक मंच से बोला जाए उस पर थोड़ा
अपना जीवन में उतारने का प्रयास करें, रहने सहने की कला सीखें। और क्या, यही। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम तो संजय कुमार शर्मा हुआ। कहाँ से हैं? जहानाबाद। जहानाबाद से। देखिए कि ये लोग तबला वादक हैं, बैंजू वादक हैं, ये लोग सभी, जब ये चीज चलता है तभी समाज को बैठने और सुनने की शक्ति बढ़ता है। क्योंकि ऐसे बिना झाल मंजीरा और बैंजू का और तबला का आप कथाहीन हो जाता है। जैसा कि ये साजबाज जो होती है, इसी साजबाज से माहौल बनता है और समाज बनता है। आइए और भी यहाँ के लोग हैं, भाई जी यंग ब्लड हैं, उनसे भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। क्या सर, इस साप्ताहिक की महाभागवत कथा है, क्या कहिएगा? साप्ताहिक महाभारत कथा है, बहुत हम लोग के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि इससे हम लोग का समाज में जो जैसे कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, समाज में सुधार के लिए, अपना जीवन में भी परिवर्तन के लिए बहुत सारे ज्ञान इससे प्राप्त होता है। इसलिए हम तो लोग से यही आग्रह भी करेंगे, जो कहीं भी कथा हो वहाँ अपना जीवन सुधार करने के लिए, समाज में और क्या हो रहा है उससे जुड़ने के लिए महाभारत कथा में अवश्य उपस्थित होकर सुनना चाहिए, ताकि हम लोग अपने जीवन में परिवर्तन कर सके, अपना फ्यूचर अच्छा कर सके। फ्यूचर अच्छा करते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम आनंद कुमार हुआ। आनंद कुमार। कहाँ से हैं? पिपलामा। पिपलामा से आए हुए हैं भूखंचक महाभागवत कथा सुनने के लिए। क्या भैया, क्या कहिएगा? अभी पढ़ाई करने का ये उम्र है और अभी आप भागवत कथा में आए, क्या संवाद मिलता है भागवत कथा से? ज्ञान मिलता है। ज्ञान मिलता है। श्रीमद् भागवत कथा क्यों किया जाता है, कुछ पता है? ज्ञान के लिए ये हुआ जो अपना भागवत कथा से ये होता है, जो हमारा जो धर्म में कैसे क्या हुआ उससे परिवर्तन करने का, सोसाइटी को किस पर परिवर्तन किया जाए धर्म से, इसके ज्ञान यहाँ से मिल पाता है। जो किस प्रकार हमारे भागवत गीता में कृष्णा जी, राम जी के बारे में जो कहानी बताया गया है, एक मानव के जीवन सुधार का ये परंपरा है, किस पर मानव अपने जीवन में सुधार कर सकता है, इससे वो सीख पाता है इस कथा के माध्यम से। इसलिए भागवत कथा बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हम लोग सभी के लिए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है सभी के लिए। आइए और भी यहाँ पे हैं जो भागवत कथा में बैठे हैं, उनसे ही कुछ बात करते हैं कि आई सर, अपने भी आ जाइए इधर सर, बस आ जाइए, अपने भी आ जाइए, 2 लाइन कुछ बात करम। भूखंचक में श्रीमद् भागवत कथा हो रहा है और श्रीमद् भागवत कथा से हमारे समाज को और भारतवासी को क्या शिक्षा मिले? अच्छा शिक्षा मिले, समझदारी आएगी। ये भागवत कथा कराने का उद्देश्य क्या है और किस लिए हुआ, किस पर्पस से हो रहा है? ये हमारे देवी जी जो है वो गांव में थे, कीचड़ में थे, तो उनको हम लोग यहाँ जो कीचड़ में थे भगवान उनको आज महल में ला दिए, महल पे ला, उसी के उपलक्ष्य में ये भागवत कथा इसीलिए रखिएगा ना। क्या सर, क्या कहिएगा? हाँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। भागवत कथा से शांति, सुख शांति होगा, इसीलिए हो रहा है। पूजा हो रहा है, माता जी का प्राण प्रतिष्ठा होगा, हनुमत लाला के प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। प्राण प्रतिष्ठा कब है? अब प्राण प्रतिष्ठा कितने तारीख है? 30 तारीख को। और ये जग जो है, यज्ञ है, ये कितने दिन तक चले? 7 दिन। 7 दिन तक, 24 से 30। आज जो कथा होगा कुछ पता है कि किस चीज का वर्णन होगा? नहीं सर, नहीं। बाबा बताएंगे। बाबा बताएंगे। हाँ। अपना नाम क्या हुआ? धीरज कुमार। धीरज कुमार। कहाँ से आए? ग्वाय करंजा पंचायत। देखिए कि भागवत कथा में लोग दूर दूर से आ रहे हैं। जो करंजा पंचायत के भूखंचक गांव है, वहाँ पे सभी आसपास के ग्रामवासी जो हैं वो सभी लोग पहुंच रहे हैं। आपको मैं यहाँ के जो प्रवचन करता है उनसे भी मैं बात करवाऊंगा, थोड़ा इंतजार करें। सर, श्रीमद् भागवत कथा यहाँ पे हो रहा है, इसको लेकर क्या कहिएगा और क्या समाज को संदेश बताइएगा? देखिए, श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ जो चल रहा है, ये समस्त प्राणियों के कल्याणार्थ के लिए आज से नहीं, अनादिकाल से श्री वेद व्यास जी ने उद्घोष करते हुए कहा है कि कलयुग में केवल एकमात्र शास्त्र है श्रीमद् भागवत, जो इसका सानिध्य प्राप्त करता है, श्रवण करता है। मत कथा वाचकम नित्यम मत कथा श्रवणे रतम
वो श्रोता और वक्ता दोनों का परम कल्याण होता है और भगवत प्राप्ति होती है। पूज्य श्री चक्रपाणी स्वामी मोक्षधाम गया। आज कथा जो होगा वो किस चीज का होगा? आज कथा आत्मदेव और धुंधकारी और गोकर्ण की कथा होगी। क्या कहिएगा? बहुत धन्यवाद है गुरु महाराज का इस संत आश्रम के दरबार में आज भागवत कथा से सारे पंचायत के आदमी को समृद्धि और सम्मान के तरह भाव का जागा है। इस डुबकी में सारे लोग भाव लगाए। आइए क्या कहिएगा चाचा? उम्र काफी अच्छा हो चुका है आपका और अभी भागवत कथा सुनने आप आए हैं। भागवत कथा के क्या क्या कहिएगा? समाज को क्या इससे संदेश मिलता है? समाज को संदेश तो बहुत मिलता है, लेकिन समाज उसका अनुकरण करे तब तो। समाज संदेश के लिए कोई कमी, संदेश तो क्या से क्या छिपा हुआ है, लेकिन कोई उसका अनुकरण नहीं कर रहा है। अब वो अनुकरण काहे नहीं कर रहा है? कलयुग का प्रभाव है कि क्या प्रभाव है? कुछ समझ में, उनका प्रभाव है, समझ में नहीं आता है। आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम दीनानाथ शर्मा, ग्राम गुआए। से आए हैं? हाँ, रिटायर्ड टीचर, हम रिटायर्ड शिक्षक हैं। रिटायर्ड शिक्षक। हाँ।